ये बहुत बड़ा नेता बनता है लेकिन इंटर पास तक भी नहीं है। और अपने सुनिए, अपने समाज के एक लड़की का शादी तक नहीं कराया होगा, वो चुट्टा अपने समाज का विकास किया। प्रकाश राजभर बीजेपी के भोजन है और दूध की मक्की है। तो यह बकचोद है, इसकी टोटल बनारस का चोर है, बकचोद है। 10 गांव में अगर जूता बाप बेटा दोनों लोग ना खा गए तो फिर मेरा नाम फतेह बहादुर यादव। कहानी आपको बता रहा हूँ। एक बार एक धोबी मेरे भाई ने खूब नील का वो जो नाद होती है उसमें खूब नील घोर दिया। एक सियार उधर से भगा रहा था, और इसको मैं सियार इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए ओम प्रकाश राजभर सियार है। सियार से भी मतलब सियार में तो कुछ वजूद होता है लेकिन इसमें सियार के बराबर भी वजूद नहीं है। अब इतना ही से आप जान लीजिए, जिस नेता में सियार के बराबर भी वजूद न हो उसको कैसे लोग नेता मानते हैं, हम तो यही नहीं समझ पाते। नेता मान रहे तभी तो, नेता मान रहे तभी तो विधायक हो रहे हैं, नेता मान रहे तभी तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री वो मंत्री बना रही है, कैबिनेट मंत्री बना रही है, बड़े बड़े उनको जो है विभाग दे रही है। अब वही कहानी आपको बता रहे हैं, वही चीज़ फिर आपको बताएंगे। तो धोबी भाई ने जब अपना वो घोल के छोड़ के चले गए, सियार उधर से आ रहा था, उसी में गिर गया। निकला तो देखा तो मेरा रेवा ही पूरा मेरा रोवा ही चेंज हो गया, यानी पूरा नील रंग का हो गया, यानी नील रंग का हो गया था। तो उसने अब कहा कि चला हम तो अब यहाँ तो जिधर जाए उधर लोग उससे डरने लगे, हर जानवर उससे डरने लगा, यहाँ तक कि शेर भी डरने लगा। नीला सियार कैसे आ गया? और कि नीला भाई, नीला कौन आ गया? अब जब तो मान लीजिए सियार की बोली तो कहीं छूटेगी नहीं। अब दिन भर तो बेचारा घुमा, शाम को अपनी बोली बोल दिया। शेर ने देखा कि ओ ये तो सियार है, और शाम को अपना उसने भोजन बना लिया। तो ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के भोजन है। तो मतलब 2024 में जो है इस इलेक्शन के बाद बीजेपी का भोजन हो जाएंगे आपके कहने के हिसाब से? जी, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के भोजन है और दूध की मक्की है। जैसे जब चाहेंगी वैसे उसमें रहने देगी और जब चाहेंगी तब निकाल के फेंक देगी। चीज और पूछूंगा, क्या इनके अंदर क्वालिटी है कि बीजेपी गाली सुन के भी अपने साथ इनको इस गठबंधन में ले ली है और इनको एक टिकट दे ली? आखिर क्वालिटी क्या है इनके अंदर? उनमें क्वालिटी नहीं है सर। देखिए ओम प्रकाश राजभर में 2 क्वालिटी है। अभी पटना मीटिंग कराना पड़ेगा तो पूरे बलिया के लोग हाजिर हो जाएंगे, गाजीपुर के लोग हाजिर हो जाएंगे, यानी जितने ही लोग हैं तो पटना हाजिर हो गए। अभी बलिया मीटिंग कराना है तो पता चलेगा कि वो उस पार से सलेमपुर से लोग आ गए, यानी एक ही लोग हर जगह घूमते रहते हैं। हमारे नेता मूर्ख हैं, कुछ नेता हमारे मूर्ख हैं जो बड़े संगठन के, जैसे बीजेपी के कुछ नेता मूर्ख हैं। बीजेपी के कुछ नेता ही जान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर रहेंगे तो पूरी बड़की मछली हम लोगों के पहरे पे गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के रहने से और न रहने से बीजेपी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और न ओम प्रकाश के राजभर से मंत्री बना देने से बीजेपी ये सोच रही है कि हमारे पाले बहुत वोट आ जाएगा, तो वो भी नहीं होने वाला है। इसलिए कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग तुम्हारे कर्म को जान रहे हैं कि हमारा विकास विज्ञान से होगा, हमारा विकास मंदिर से नहीं होगा। ये पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो बेरोजगारी, इनके जो 5 किलो के राशन है, जो शिक्षा महंगी है, यानी जो हमारे विकास की चीज़ें हैं ये सरकार ने महंगी करती गई। जैसे शिक्षा महंगी कर दी, आपकी यातायात महंगी कर दी, बात समझिए। आपकी जो आरक्षण के तहत जो चीज़ें मिलने वाली थी वो सारी चीज़ों को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। तो इस नाते अब आपका तो विकास ऐसे ही रुक गया। तो यह बड़ी मछली मैंने पकड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर को तरह तरह के पद, तरह तरह की चीज़ें दी गई, लेकिन उसमें इनको पावर नहीं दिया गया। आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक दरोगा जब ये विधायक थे, इसके पहले जब मंत्री थे, तो एक डीएम को नहीं हटा पाए, वो भी बहुत शोर शोर पे इनका था। इस समय एक मंत्री हैं, एक दरोगा ने इनके कार्यकर्ताओं को पीट के अंदर कर दिया। क्यों नहीं कर देगा? इसलिए कि दरोगा कानून के तहत है। आप जा करके दरोगा की कुर्सी को उठाएंगे तो क्या करेगा? बख्शेगा? इसलिए कि वह कानून के तहत है, वह संविधान के तहत है। तो ये सारी चीज़ें इनकी हैं। इनको इसलिए रखा गया है, इसलिए बना दिया गया कि कुछ बीजेपी के भी नेता मूर्ख हैं जो इनको नहीं समझ पाए। तो 24 में जो है घोसी में क्या होगा, जनता क्या करेगी इनके साथ? 24 में घोसी से राजीव राय सांसद बनेंगे और जनता तो इनको जगह जगह जा रहे हैं तो चैंट रही है जगह जगह। ये अभी चुनाव और नज़दीक आने दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ और सुनिएगा आप, 2-4-10 गांव में अगर जूता बाप बेटा दोनों लोग ना खा गए तो फिर मेरा नाम फतेह बहादुर यादव नहीं। इन दोनों लोगों को चुनाव पीरियड में जूता खाना ही खाना है। ओम प्रकाश राजभर को गालीबाज नेता भी बोला जाता है। गालीबाज नेता नहीं, बकचोद नेता बोला जाता है। बकचोद, देखिए नेताओं के वाणियों में और शब्दों में
बहुत गंभीरता होनी चाहिए। जो नेता खुद नहीं उसको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो उसको बकचोद कहा जाएगा। वो गालीबाज नहीं, वो बकचोद नेता। इसलिए कि देखिए मूर्ख का अर्थ जानते हैं, मूर्ख का कई परिभाषाएं होती हैं। मूर्ख देखिए अपने से ऊंचे आदमी से लड़ता है। अखिलेश की औकात, ओम प्रकाश की औकात क्या है आप जरा बता दीजिए। तो वह मूर्ख है जो अखिलेश को कहता है कि अंडा बेचवा देंगे। अरे तुम अपने बारे में सोचो, एक सीट तुमको मिली है और एक सीट जीत करके दिखाओ। इसके पहले उपचुनाव में तुम खुदे हार के गए हो, इस चुनाव में भी हार के जाओगे। तो अपने बारे में सोचो कि हम अंडा बेचेंगे कि टमाटर बेचेंगे। तो मूर्ख लोग अपने से बलवान व्यक्ति से लड़ते हैं। मूर्ख लोग जिनको ये भी पता नहीं है कि इसको हम जो बोल रहे हैं इसका अर्थ क्या है, उस शब्द को बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर का एक ही मकसद है, मैं उनका पूरा मकसद बता दे रहा हूँ। अपने मान लीजिए सांसद विधायक हैं, वो बेटा को हर हालत में सांसद बनाना चाहते हैं। इस नाते वो बीजेपी नहीं उनको जो जूता मारेगा, जबकि बीजेपी किया यही बोलते थे कि एगो है कोयरी केशव प्रसाद मौर्य को इतना अशब्द हम लोगों से नहीं आएगा। एगो है कोयरी बा मुख्यमंत्री बनल बा, ये स्टूलों पर ना बैठेला, हम तो रहती तो स्टूलों उठाए के मरते हैं। अरे तू तो बारे तो के दरोगा उठा के बंद कर देता, कहाँ ने स्टूलों उठा के मारत हुए, स्टूलों उठा के मारना चाहिए। तो यह बकचोद है, इसकी टोटल बनारस का चोर है, बकचोद है। और ये जान लीजिए कि वही नील बड़ा सिंगारा की हाल है। हाँ, यह थोड़ा सा इस पे रंग चढ़ गया नेता का। ये बहुत बड़ा नेता है और इंटर पास भी नहीं है। ये बहुत बड़ा नेता बनता है लेकिन इंटर पास तक भी नहीं है। और अपने सुनिए, अपने समाज के एक लड़की का शादी तक नहीं कराया होगा, वो चुट्टा अपने समाज का विकास क्या करेगा। अरे आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, यानी कि लग रहा है कि जो है ओम प्रकाश के साथ आप बहुत करीबी रहे हैं। बहुत करीबी रहे, उनके पार्टी से चुनाव लड़े हैं। और दूसरी बार जब हम गए तो कहे कि हमको 10 लाख रुपया चाहिए, तो उनको पैसा चाहिए। अभी पहले बताइए, महेंद्र राजभर की देन है कि वो विधायक बन गए। महेंद्र राजभर स्वाभिमान सोलदेव पार्टी जो आज संगठन बनाए हुए महेंद्र राजभर हैं, उनकी देने को विधायक बन गए। और उस आदमी को उसने पैसे के लालच में उसके टिकट काट करके दूसरे को दे दिया। तो वह आप ये जान लीजिए, हम अखिलेश जी को क्यों कहते हैं, अखिलेश जी ओम प्रकाश के साथ सिर्फ एक ही गलती की है कि उसको अपने गठबंधन के साथ जोड़ लिए। जबकि ऐसे टीचर को उसी समय मैंने विरोध किया था। उस समय भी मैंने पत्रकारों से कहा था कि अखिलेश जी ने सबसे बड़ी गलती किया है कि ओम प्रकाश राजभर को आज गठबंधन में लिया है। मैंने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से भी कहा था कि नेताजी ने गलती किया कि इनको गठबंधन में लिया। और यह चोर है, वह कहीं भी जाएगा तो अपनी चाल दिखा के ही रहेगा। दूसरी चीज़ कि उसकी राजनीति खत्म होने वाली है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद। मतलब ये जो है लोकसभा चुनाव 24 का जो है घोसी में ये जैसा बता रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी वहाँ 1 लाख से ज़्यादा से वोट से निकल रही है। और जो है ओम प्रकाश बुरी तरीके से, इनका लड़का जो है अरविंद राजभर यहाँ से हार के जाएगा। और सारी बातें बताई इसलिए कि उनके साथ रह चुके हैं। अरविंद राजभर को इनका दावा है कि अरविंद राजभर को मैं पढ़ाया भी हूँ, अपने यहाँ से इनका विद्यालय भी चलता है, अपने यहाँ से जो है उनको डिग्री दिलवाए हैं इंटर तक की। उसके बाद अब इनका जो कहना था आपने सुना। आपकी क्या राय, आप कमेंट बॉक्स में घोसी लोकसभा चुनाव के बारे में और घोसी इलेक्शन के बारे में, छड़ी और साइकिल के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कौन निकल रहा है, कौन जीत रहा है। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।